लेकर छोटे बड़े जितने भी आश्रम है, चाहे वो गृहस्थ भी आश्रम क्यों ना हो, सदगुरु कबीर साहब को क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी। आश्रम की बात को क्या विद्वान समझ सकता है? उनके कहने से हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ नहीं थे। उनके लिए लगाते हैं कि कबीर के लोई नाम की पत्नी थी। लोई शब्द जो है गोरखपुर क्षेत्र का एक शब्द है, लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे सामूहिक होता है ना, समूह, उन लोगों के लिए प्रयुक्त होता है लोई शब्द। और ये शब्द नागपंथियों में, जो नागपंथी है, जब भी वहाँ का मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है, हम बोल रहे हैं, क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। यूपी का योगी आदित्यनाथ, वो जो है कौन थे? नाथपंथियों का भी गुरु है, वहाँ का गोरखपुर। तो उस क्षेत्र में लोई शब्द लोगों के लिए प्रयुक्त होता है, और उस शब्द को शाब्दिक अर्थ को अनर्थ करके लोगों ने क्या बना डाला? कबीर की पत्नी बना डाला। कबीर के मूल आश्रम जो कबीर चौरा माना जाता है, वहाँ भी साक्ष्य मिलता है सदगुरु कबीर बाल ब्रह्मचारी थे। वही आपको बता रहा ना, विद्वान जानेंगे कि आश्रम जानेगा? अब क्या हम लड़ने जाएं उससे? अब क्या हम उसे लड़ने जाएं? वो सब देखो, ये सब एक चाल है, धूमिल करने का चाल है। लेकिन कबीर की आग को कोई धूमिल नहीं कर सकता। आग बुझी मत जान, दबी है राख में। आग को राख में भी दबा दोगे ना, हवा जब उड़ेगी फिर से प्रज्वलित हो जाएगी। उसी प्रकार से सदगुरु कबीर का ज्ञान है, कबीर का व्यक्तित्व है। आज का जो समय है वो कबीर की देन है, कबीर की देन है, तभी हम स्वतंत्र पूर्वक घूम रहे हैं। जो स्वतंत्रता मिली है वो कबीर की देन है। महात्मा गांधी की माँ कबीरपंथी थी। एक समय में गांधी ने भी इंकलाब किया। कितनी यातना ऐसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके माता पिता भी कबीरपंथी थे। कबीर को उन्होंने पिया था और उन्हीं के द्वारा ही संविधान बनाया गया। तभी जिनको हम जो है ऊंच नीच वर्ग कहते हैं ना, आज स्वतंत्र पूर्वक जो घूम रहे हैं वो कबीर की देन है। तो कबीर जितने भी समय बीतता जाएगा, कबीर और प्रज्वलित होते जाएंगे। कबीर को धूमिल नहीं किया जा सकता। कबीर के ज्ञान को रोकने के लिए पंडितों ने कितनी चाल चली, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जितना दबाने की कोशिश करोगे कोई चीज, उतना ही और उभरता है। आप बच्चे को कहोगे बेटा इसको मत देखना,
तो बच्चा उसी को देखता है। जिस चीज को मत देखो कहोगे उसी चीज को देखता है आदमी। तो कबीर का ज्ञान निराला है। कबीर किसी में चिपके नहीं थे। सतगुरु कबीर एक हीरे के सरीखे थे। जिस प्रकार से हीरा होता है, हीरा में 56 पहलू होते हैं। हीरा को जितने बार तराशा जाता है उतने ही बार उसमें चमक बढ़ती जाती है। 56 पहलू होते हैं कहते हैं हीरे में, उसकी चमक बढ़ती चली जाती है। जब खदान से निकलता है तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, कम। लेकिन जब उसको तराश दिया जाता है कई गुना उसका महत्व हो जाता है। उसी प्रकार से जो गृहस्थ के बच्चे होते हैं, सारे बच्चे तो गृहस्थ के होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, या कोई महात्मा बने, या कोई नेता बने, कोई भी बने, किनके बच्चे? गृहस्थ की तो बच्चे हैं। सभी तो माता पिता से जन्म लिए। सतगुरु कबीर के लिए भी ऐसी बातें आती हैं। किसके द्वारा पैदा हुए ये महत्व की चीज नहीं है। कबीर के माँ बाप का पता नहीं चलता। उसी प्रकार से माँ सीता के भी माँ बाप का पता नहीं चलता। दोनों अपने अपने क्षेत्र में महान थे। क्या माँ बाप को पता चल जाए तो इससे क्या हो जाएगा? व्यक्ति को आम खाने से मतलब है कि पेड़ गिनने से। आम का पेड़, आम फला है, खट्टा है, तो उसको आदमी खाएगा क्या? अच्छी से अच्छी क्वालिटी का भी हो लेकिन खट्टा हो तो कोई खाएगा? अच्छे कुल में कोई व्यक्ति पैदा हो गया लेकिन कर्म ठीक नहीं है तो कोई महत्व है उसका? कोई महत्व नहीं। इसलिए कहते हैं ऊंच नीच